हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे किया जाता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन of one function with respect to other function। हमारे पास एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, दो फंक्शन लेते हैं। कौन कौन से? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यू। पहला फंक्शन हमारे पास कौन सा है? एफ एक्स। एंड सेकेंड फंक्शन हमारे पास है जी एक्स, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? वी से। देन हम जब बात करेंगे किसकी? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। यहां पे हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन जी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वो हमारे पास कैसे फाइंड होगा? डी यू अपॉन डी वी, यानी ये हमारे पास यू है और जी एक्स हमारे पास क्या है? वी। तो डी यू यानी यू का वी के रेस्पेक्ट में, तो डी यू अपॉन डी वी, ये हमारे पास आएगा डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। यानी हम सबसे पहले किसका डेरिवेटिव कर लेंगे? u जो हमारे पास फंक्शन है उसका हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है, और v का भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे, और दोनों को क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें u का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड हो जाएगा यहां से। तो ये प्रोसेस हमें क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे ही सेकंड v को भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया उसका, और दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड। तो हमें क्या फाइंड होगा? डी यू अपॉन डी वी। अब यहां से हम क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। अब यहां पे हमारे पास क्या है? इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास है log sin x, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू हमारे पास है रूट cos x। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास कौन है? y। सेकंड फंक्शन हमारे पास कौन है? z। देन अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे डी वाई अपॉन डी जेड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डी वाई अपॉन डी जेड। यानी फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि एक्स का ही फंक्शन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखो log साइन एक्स, यानी log एक्स का 1 अपॉन एक्स। एक्स को किसने रिप्लेस किया है? साइन ने। तो 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? कोस एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया इसका। अब यहां से जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई? वो हमारे पास आ गई डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो गया? कोस अपॉन साइन कितना हो गया? 10x हो गया, ठीक है। अब यहां से डी जेड अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया? डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कोस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? यहां से इसको अपन कॉस और साइन में लिख लेते हैं। तो ये कितना आएगा? कोस अपॉन साइन,
ठीक है, कितना है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए डी वाई अपॉन डी जेड, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। तो इसको हम इससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड होगा यहां से, आप देखना, हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी जेड। तो हम लिख लेते हैं इसको कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये वाली टर्म हमारे पास कितनी है, साइन एक्स अपॉन 2 रूट कोस एक्स। तो यहां पे हमारे पास क्या होगी कैलकुलेशन, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये ऊपर चला जाएगा 2 रूट कोस एक्स अपॉन ये कितना है, माइनस के साइन एक्स। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास हो गया 2 कोस एक्स, माइनस यूज कर लेंगे ऊपर, और ये रूट कोस एक्स, और ये हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई, डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू। तो -2 कॉस रूट कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में क्या फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, किसका, y का, और z का x के रेस्पेक्ट में। फिर हमें y का z के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और ये डी जेड अपॉन डी एक्स, हम दोनों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है u इज इक्वस टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, और v इज इक्वस टू हमें गिवन है tan इनवर्स x, ठीक है। हमें फाइंड करना है du अपॉन dv फाइंड करना है यहाँ, ठीक है। अब वही है, x के अंदर है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा du अपॉन dx, ठीक है। अब डायरेक्ट करें tan इनवर्स के हिसाब से, या फिर अपन क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी अपने पास रूट 1 प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो हम वहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा पुट अप करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे यहाँ पे, tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स x, क्योंकि ये इधर चला गया। तो u हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, तो रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ओके। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन अपने पास कितना हो गया, tan थीटा। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो ये क्या हो गया, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। अब हम इसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा -1, ये अपने पास क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास जो u है वो हमारे पास हो गया tan इनवर्स। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, इसमें एलसीएम कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अपने पास क्या है
साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, u इज इक्वस टू टेन इनवर्स। हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल, तो u इज इक्वस टू टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास हो गया u इज इक्वस टू टेन इनवर्स से ये 10 कैंसिल हो जाता है तो थीटा बाई 2। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x, तो 1/2 टेन इनवर्स x। ये हमारे पास कैलकुलेट होके u की वैल्यू आ गई 1/2 टेन इनवर्स x आ गई। ठीक है, अब हम इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन, तो du अपॉन dx, तो 1/2 टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसके पास हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया du अपॉन dx का। एक बार रिपीट कर देते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू टेन थीटा पुटअप कर लेंगे या कॉट थीटा। फिलहाल के लिए हमने क्या पुटअप कर लिया यहाँ पे, टेन थीटा। तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, टेन इनवर्स एक्स, इसमें पुटअप किया, ये क्या बन गया, सेक थीटा। इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, एलसीएम कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 साइन अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेन इनवर्स और टेन थीटा बाई 2, तो 1/2 टेन इनवर्स x, तो du अपॉन dx करेंगे तो 1/2 टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। किसका डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया हमारे पास du अपॉन dx। ठीक है, तो हमारे पास हो गया du अपॉन dx, ये हमारे पास हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब हम किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो dv अपॉन dx, टेन इनवर्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो नाउ हमें ज़रूरत किसकी है, du अपॉन dv की ज़रूरत है, तो ये हमारे पास क्या होता है, du अपॉन dx और ये dv अपॉन dx, तो ये हमारे पास हो गया du अपॉन dv इज इक्वस टू, इसकी वैल्यू कितनी है du, ये है 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2, तो du अपॉन dv इज इक्वस टू 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव किसका, u का v के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था सेकंड। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप का हमारे पास है, हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू आपके पास है f tan x, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू हमारे पास है g sec x, और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dz, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू π/4 पे, वेयर कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, f'1 जहाँ आएगा वहाँ पे हमें यूज़ करना है 2 एंड g'√2 आएगा वहाँ पे हमें यूज़ करना है 4। तो यहाँ से आप देखें हमारे पास क्या है, y गिवन है f tan x, z गिवन है g sec x और dy अपॉन dz फाइंड करना है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू π/4 पे फाइंड करना है, और जबकि हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है, f'1 की वैल्यू कितनी है 2 और g'√2 की वैल्यू कितनी है 4।
तो यहां से हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो एफ एक्स है तो पहले क्या होगा, एफ डैश एक्स की जगह कौन है, टेन एक्स, ऐसे कैसे रहेगा। अब एक्स की जगह क्या है, टेन एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, डी जेड अपॉन डी एक्स की। तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश, और ये हमारे पास क्या आएगा, सेक एक्स। और सेक एक्स का हमारे पास क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, किसका, जेड का, डी जेड अपॉन डी एक्स, जी का जी डैश एक्स होता है, एक्स की जगह कौन है, सेक एक्स। अब सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स और टेन एक्स। नाउ अब हमें जरूरत किसकी है, डी वाई अपॉन डी जेड की। तो ये हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, एफ डैश टेन एक्स। ओके, और ये हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितनी वैल्यू है, जी डैश, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेक एक्स, और ये इनटू में सेक एक्स और टेन एक्स। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, डी वाई बाई डी जेड क्या आ गया, देखो सेक से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ डैश टेन एक्स, और नीचे जो वैल्यू है वो कितनी है, जी डैश और सेक एक्स, और ये वैल्यू बची हमारे पास टेन एक्स। अब हमें जो ये डेरिवेटिव फाइंड करना है वो किसके ऊपर फाइंड करना है, पाई बाई फोर पे। तो एट एक्स इज इक्वस टू पाई बाई फोर, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी जेड। अब देखो हमने रखा एफ डैश टेन पाई बाई फोर अपॉन जी डैश सेक पाई बाई फोर, और ये टेन पाई बाई फोर आ गई वैल्यू। अब यहाँ से देखो टेन पाई बाई फोर वन होता है, तो एफ डैश वन, और नीचे कितना है, जी डैश। अब यहाँ से सेक पाई बाई फोर यानी सेक 45 डिग्री रूट टू और इनटू वन। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो डी वाई बाई डी जेड है वो किसके ऊपर, x इज इक्वस टू पाई बाई फोर के ऊपर, उसकी वैल्यू एफ डैश वन हमें गिवन है कितना है, टू, और जी डैश रूट टू की वैल्यू कितनी है, फोर, और ये हमारे पास कितना है, वन। ठीक है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना आ गया, वन बाई टू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा इस फंक्शन का, किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, और किसके ऊपर, एक्स इज इक्वस टू पाई बाई फोर पे। रिपीट कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई और जेड का, दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे। अब हम डी वाई बाई डी जेड लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स, डिवाइड कर दिया, सेक स्क्वायर था, एक सेक कैंसिल हो गया, ऊपर सेक बच गया आपके पास, क्या बच गया, सेक बच गया एक। अब इसको लिखेंगे अपन सेक एक्स। ठीक है, और ये सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, रूट टू। तो यहाँ पे अपने पास कितना बच गया, टू इंटू रूट टू। अब इसके अंदर अपने पास कितना हो गया, रूट टू अपॉन टू, तो ये कितना जाएगा, वन अपॉन रूट टू। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, वन अपॉन रूट टू, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो एक सेक से एक सेक कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, सेक एक्स अपॉन टेन एक्स। यहाँ पे सेक पाई बाई फोर, इसकी वैल्यू रूट टू आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, फोर है, इसकी कितनी है, टू है, दोनों वैल्यूज़ पुटअप कर दी, तो अपने पास रूट टू अपॉन टू यानी वन अपॉन रूट टू। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है y इज इक्वस टू एफ एक्स क्यूब और z इज इक्वस टू है जी एक्स टू पावर 5। ठीक है,
और हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 0 dy अपॉन dz अपॉन x, ये हमें फाइंड करना है। और वेयर हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, कौन कौन सी, f डैश x, वो हमारे पास कितना है 10x, और g डैश x उसकी वैल्यू हमें दी हुई है sec x। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है dy अपॉन dz हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dz हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यहाँ से। तो आप देखें कि हमारे पास डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा dy अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा f डैश और ये x क्यूब, और x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, क्या होगा 3x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया dy अपॉन dx, ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर f डैश x क्यूब। ठीक है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं dy अपॉन dx हमारे पास कितना हो गया 3x स्क्वायर, f डैश x की वैल्यू है 10x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 10x क्यूब, क्या हो गया 10x क्यूब हो गया, ये आ गया dy बाई dx। अब हम फाइंड करेंगे किसको, dz अपॉन dx को, तो ये हो जाएगा g डैश x टू पावर 5 और ये इंटू 5x टू पावर 4। अब यहाँ से जो dz अपॉन dx है वो हमारे पास हो गया 5x टू पावर 4 और g डैश x टू पावर 5 की वैल्यू इसमें रख देंगे x टू पावर 5, तो ये sec x टू पावर 5। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। अब नाउ हमें ज़रूरत किसकी है, dy अपॉन dz की है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है dy अपॉन dx और dz अपॉन dx। अब यहाँ से आप देखो dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x स्क्वायर 10x क्यूब अपॉन 5x टू पावर 4 और sec x टू पावर 5, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से जो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आएगा dy बाई dx, यहाँ से देखो x टू पावर 4 है, यहाँ पे कितना है x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, ये कितना बचेगा 10x क्यूब अपॉन 5 sec x टू पावर 5। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना और लिमिट लगानी है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 0 और ये dy बाई dz अपॉन x। अब इसमें x क्या करेंगे, ये x स्क्वायर तो आएगा ही यहाँ पे क्योंकि ऊपर पावर 2 थी ना और यहाँ पे 4, तो x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 310 x टू पावर 3 अपॉन 5। अब ये x स्क्वायर है, x से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा x क्यूब और ये sec x टू पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसमें क्या लगानी है, लिमिट यूज़ करनी है। तो आप देखो जब हम इसमें लिमिट यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो देखो क्या आने वाली है 10x क्यूब अपॉन x क्यूब, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी लिमिट लगती। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 3/5 और x की वैल्यू 0 रखेंगे sec 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये 1 हो गई और ये 1, तो हम ये कह सकते हैं 3/5। तो फाइनली हमारे पास जो हमें चाहिए इसकी वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ गई लिमिट x टेंस टू 0 dy अपॉन dz अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी आई है 3/5। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब, z इज इक्वल टू जी एक्स टू पावर 5,
लिमिट लेनी है dy अपॉन dz अपॉन x। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy अपॉन dz फाइंड करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, dy अपॉन dx dz अपॉन dx। हमने इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू आ गई, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 3 tan x क्यूब अपॉन 5x स्क्वायर sec x टू पावर 5। अब हमें इसमें किससे डिवाइड करना है, x से। ये हमने x से डिवाइड कर दिया, तो लिमिट x टेंस टू 0 3/5 tan x क्यूब अपॉन x क्यूब sec x टू पावर 5। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये भी कितना हो गया, sec 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1/1 3/5। तो ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ गई 3/5। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी आती है अपने पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव करेंगे वो हम इसी तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।